जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों फिर एक बार और से मैं विनय पाड़ी यूएनए यूनिवर्सल से मैडम आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ। निरंतर आपको हम फेसबुक के माध्यम से और बाज़ार में काफ़ी चीज़ों के माध्यम से हम आपसे बात कर पा रहे हैं और आपके बारे में देख रहे हैं, और जिस प्रकार से आज आप अपने घोषणा पत्र को हमारे बीच में लेके आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में कि आपकी क्या क्या योजना है और जो आप 26 बिंदुओं में बात कर रहे हैं किस तरीके से आने वाले दिनों में पौड़ी के लोगों के लिए आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। मैंने अभी आज ही मीडिया के माध्यम से अपना घोषणा पत्र यहाँ पे जारी किया है। एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के साथ साथ मैं पौड़ी की बेटी, पौड़ी की बहू ही हूँ। तो मैंने इस टाइम पे जो घोषणा पत्र बनाया, शायद मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के, क्योंकि देखिए एक कागज़ बहुत कम पड़ेगा अपने पौड़ी के लिए काम करने के लिए, पर इसमें फिलहाल 26 नहीं 25 बिंदु हैं। 26वां जो है वो एक तरह से अपील टाइप की है, जो मैं सबसे पहले पढ़ूंगी कि अंतिम बिंदु कुछ इस ऐसी समस्याओं का है जो हमें पता नहीं है, उसके लिए हम पौड़ी नगर में प्रति एक घर में जाकर पता कर रही हूँ। आप सभी से निवेदन है, बेझिझक अपनी समस्याओं के से अवगत कराएं। जैसे ही मैं नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठूंगी, सर्वप्रथम इन्हीं समस्याओं का निराकरण करूंगी, क्योंकि देखिए ये समस्याएं सबके पास हैं, वो हमें पता चलेंगी तो शायद हम उस पर काम कर पाएंगे। और जिसके लिए मैं अभी भी प्रयासरत हूँ कि मैं हर एक घर में जाके समस्याएं, हर एक वार्ड में जाके, हर एक मोहल्ले में जाके समस्याओं पे बात कर रही हूँ। रही बात घोषणा पत्र के कुछ मुख्य बिंदुओं की, ये मेरा घोषणा पत्र इस हिसाब से बना है जिसमें क्षेत्र, आपका रोजगार, आपका पलायन, आपका पर्यटक, आपकी शिक्षा और आपका स्वास्थ्य, ये सारे कवर हो रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। और सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें कूड़े के निस्तारण के लिए ऐसी सेमी ऑटोमेटिक मशीन का स्थापना करेंगे। सेमी ऑटोमेटिक डिस्पोजेबल मशीन का हम स्थापित करेंगे, जिससे जो कूड़ा है जो नष्ट होने लायक है वो नष्ट हो जाएगा। जो प्लास्टिक है उसको सेग्रीगेट करके हम लोगों से बायबैक करेंगे। बायबैक मतलब होता है कि लोग अपना प्लास्टिक अलग से छाट के रखेंगे, जिसको हम लोगों से बोलेंगे कि हम आपसे खरीदेंगे। नगर पालिका आपसे खरीदेगा, आपको दो तरह से रिबेट देगा, या तो वो कूपन के माध्यम से देगा और दुकानें फिक्स करेगा, जिस दुकानों में जाके आप उससे ग्रोसरी राशन ले सकते हैं, या फिर आपको हाउस टैक्स में कुछ % का रिबेट मिलेगा। आपके यहाँ से जितना प्लास्टिक आएगा उस हिसाब से रिबेट मिलेगा, और जब आपके कूड़े में प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा तो भी आपको रिबेट मिलेगा। तो ये कूड़ा खासकर हमारा समस्या आज की डेट में बना हुआ है। और कूड़े के बाद हर कोई कर रहा है कि ट्रेचिंग ग्राउंड बनाएंगे, हम ऐसे करेंगे। ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या शायद सालों से चलती आ रही है, और जो मुझे व्यक्तिगत लगता है, आज अगर आप किसी भी स्थान पे जाओगे और आप किसी भी भूमि को अधिकृत करने की कोशिश करके हम वहाँ ट्रेचिंग ग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी परमिशंस क्या पता वो आपके एनजीटी के रूल में आता नहीं आता, वो ग्रीन जोन है, उसके इर्द गिर्द आपके रिहायशी इलाके हैं, कई समस्याएं हैं। तो ट्रेचिंग ग्राउंड बनाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उसको वहाँ खत्म करना हमारा काम होगा। जो प्लास्टिक आएगा उससे भी रोजगार उत्पन्न होगा। छोटे छोटे बारदाने, आपके प्लास्टिक के दाने जो होते हैं वो बनेंगे, जिससे आप बॉटल्स बना सकते हैं, जिससे आप टाइल्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें, उससे भी रोजगार उत्पन्न होगा। एक समस्या मेरे पास और आती है हमेशा कि हमारे जितने छोटे ठेकेदार हैं, देखिए बड़े ठेकेदार हमारे पास है, वो काम कर रहे हैं, उनसे काम लिए जाएंगे, उनसे काम करे जाएंगे, लेकिन छोटे ठेकेदारों को क्या, जो नगर पालिका के छोटे छोटे काम होंगे, 90% काम जो होंगे वो मस्ट्रॉल पे होंगे, जिससे जो हमारे छोटे ठेकेदार हैं, हमारे आज के आने वाले युवा ठेकेदार हैं जो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास संसाधन और वो बड़े ठेकेदारों से कॉम्पिटिशन ना कर पाना, कॉम्पिटिशन नहीं बोलूँगी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा धन ना होना, क्योंकि मेस्ट्रॉल में क्या होता है, आपका 20% करके आपकी पेमेंट रिलीज होती रहती है, तो वो आपको वहाँ पे वो आपको मस्ट्रॉल के माध्यम से आपको कई लोगों को रोजगार भी होगा, लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। ऐसे पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, और मैं ये भी बोलूँगी कि जो नगर पालिका के कार्य जो हो रहे हैं, जैसे काम हो रहे हैं, वो खासकर नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के लिए ही होंगे। उसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन हो वो हमारे यहाँ के मूल लोगों का हो, ताकि उनको भी मौका मिले काम करने का और पलायन रुके। तो अब इतने 26 पॉइंट है, 25 पॉइंट है, हेरिटेज सिटी हमारे पास हो रखा है, लेकिन उस हेरिटेज सिटी का जो पैसा है वो अवमुक्त नहीं हो रहा है, उस पर भी नगर पालिका अपना पूरा प्रयास करेंगे और उसको कहीं ना कहीं खत्म कराएंगे। हम लोग बात करते हैं महिलाओं की, हमारे जितने महिला समूह हैं, जितनी महिलाएं पौड़ी नगर पालिका में हमारी रहते हैं, उन सभी महिलाओं के लिए विशेषकर नगर पालिका अपने माध्यम से 1 लाख रुपए ऋण, मतलब ब्याज मुक्त ऋण देगी, जिससे वो स्वरोजगार काम खोलेंगे और पौड़ी नगर में खोलेंगे। हम ऐसे ऐसे कामों को भी प्रोत्साहित करेंगे। तो इसमें बहुत सारे हैं। अभी जैसे बीच में आया था कि हमारे पास विंटर कार्निवल हर हिल स्टेशन में होता है, लेकिन सिर्फ पौड़ी में नहीं होता। तो वो विंटर कार्निवल जब होगा तो यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे मॉल रोड डेवलप होगी,
और बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो इस अगर आप सारे बिंदुओं को देखोगे एक एक करके, तो सारे बिंदु कहीं ना कहीं हमारे पलायन को भी रोकते हैं, हमारे लिए रोजगार भी उत्पन्न करते हैं, और इसमें एक स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत बड़ा बिंदु है। मैं आपको वो बिंदु बताती हूँ कि हम लोगों ने बोला है कि हम लोग कब स्वास्थ्य पे काम करेंगे और कैसे उसमें हम लोग काम करेंगे। इसमें आपने, हाँ, स्वास्थ्य से पहले इसमें मेधावी छात्र, जितने हमारे पौड़ी में मेधावी छात्र होंगे, 4 बच्चों को, अलग अलग फील्ड के 4 बच्चों को हर साल छात्रवृत्ति नगर पालिका देगी, ताकि उनको एक मौका मिले और उनको वहाँ जाने का, मतलब हमारे नेशनल लेवल पे जाने का और बाहर जाने का बहुत सारा, मतलब आप ये बोल सकते हो कि उनको मंच मिले, और मंच मिलता है तो पौड़ी अपने आप में बहुत बड़ा धरोहर रहता है। बहुत बड़े बड़े हमारे बीच में धरोहर, हमारे गढ़ रतन जी, नरेंद्र नेगी जी हो गए, हमारे अनिल बिष्ट जी हो गए, हमारे गणेश वीरान जी हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं। लड़कियां हमारे पास अंकिता ध्यानी है जो पौड़ी से निकले हैं। तो ये हमारा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पौड़ी में हो रहे हैं, और हम उन बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देंगे। अब मेरा 12वां बिंदु है, नगर पालिका क्षेत्र में हर प्रति माह विशेषज्ञों द्वारा हेल्थ कैंप लगाया जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य का चेकअप नहीं हो पाता है प्राथमिक तरह से। हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं इसको झेल रहे हैं। बीमारी अंतिम चरण में जब होती है तब पता चलती है। तो हम लोग अगर प्रति माह अगर बड़ी कंपनी जैसे अपोलो को, मैक्स को हम लोग यहाँ लाएंगे और यहाँ पे अगर चेकअप होते रहेंगे निःशुल्क, तो मुझे लगता है कई चीज़ें ऐसी हैं जब हम लोगों को जो हमें टाइम मिलना चाहिए एक किसी भी बीमारी को जानने के लिए, वो टाइम भी मिलेगा। साथ साथ हम छोटे छोटे क्लिनिक भी सेटअप कराएंगे। तो बिंदु तो इतने सारे हैं कि आप लोगों को अगर सब चीज़ मैं बताना चाहूँगी तो मैं बेझिझक आपसे बता सकती हूँ, आप सवाल कर सकते हैं। तो मैडम आपके बिंदु हैं जो 25 बिंदु हैं और 26वां आप उस पर बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन बिंदुओं से आप जो पौड़ी की जनता को मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं वोट के लिए? और मेन तो मैं अभी काफ़ी जगह हम लोग भी जा रहे हैं और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि लोग इन बिंदुओं पे बात नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम तो उन्हीं को चुनेंगे जो वाकई में पौड़ी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। ये बिंदु सारे वही हैं जो पौड़ी के लिए काम होने हैं, और जिनमें मैं छोटा काम करके दिखा चुकी हूँ पहले से भी, क्योंकि मैंने हेल्थ कैंप पहले भी लगाया हुआ है। मैं अपोलो को पहले भी ला चुकी हूँ। रही बात कूड़े निस्तारण की, तो मैंने उसमें भी पहले प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो इनमें से कोई बिंदु ऐसा नहीं है जो मेरे अलग है। कौशल विकास का मैंने यहाँ पे बोला है, ट्रेनिंग का मैंने बोला है। मैं खुद भी मैंने EDP ट्रेनिंग्स कराई हैं उद्योग विभाग के माध्यम से। मैंने करियर काउंसलिंग की है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ भी मेरे नया है, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज़ ही यही है। जब मेरे एक्सपर्टीज़ यही है तो मेरे तो कुछ भी नया नहीं है ना। तो जितनी रही बात जनता से, हमारी जनता जनार्दन की, हमारे बुद्धिजीवी जितने शहर के हैं, आज की डेट पे हमें शायद एकजुट होना पड़ेगा पौड़ी के लिए। और मुझे लगता है आप सबको मौका दे चुके हो, इस बार मेरी बारी है। आप लोग अगर मौका देंगे, आपकी ये बेटी, आपकी ये बहू जरूर आपको ये साबित करके दिखाएगी कि आपने गलत जगह मौका नहीं दिया। और जितने बिंदु मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है अभी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर अभी पूरी बाकी है, क्योंकि ये बिंदु वो हैं जो शुरू के 1-2 साल में प्राथमिकता के हिसाब से काम हो जाएंगे, और इनके लिए मुझे 5 साल भी नहीं चाहिए। इन सारे कामों को, इनमें से 1 या 2 छोड़ के आपके शुरुआती 1 या 2 साल के काम हैं जो आराम से हो सकते हैं, और जो नगर पालिका स्तर पे हो सकते हैं। 1-2 कामों के लिए हमें हो सकता है कि ऊंचे स्तर पे जाना पड़ेगा। रही बात जनता की, हमारी जितनी हमारी सम्मानित जनता है पौड़ी की, आज की डेट पे सब समझदार हैं, सबको पता है। मैं ये नहीं बोलती कि आप मुझे चुने, मैं ये बोलती हूँ कि आप सही चुने, पौड़ी के लिए चुने। और इस बार आप शायद पौड़ी के लिए एकजुट फिर से हो। हर बार जब यहाँ पे आंदोलन हुआ है, हर बार जब कुछ नई चीज़ निकली है, तो पौड़ी की अहम भूमिका रही है, हमारे 9 गाँवों की अहम भूमिका रही है। तो इस बार हमारे यहाँ कुछ बदलाव होने जा रहा है। पहली बात तो सभी मातृशक्ति को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि महिला सीट पहली बार हुई है और ये बदलाव की पहली छड़ी है। इसके बाद बदलाव जब शुरू होगा, पौड़ी शहर बदलेगा। जैसे हम हर कोई बोलते हैं ना, अरे पौड़ी में ये नहीं है, पौड़ी में ये नहीं है, पौड़ी में वो नहीं है, पौड़ी में सुविधाएं नहीं है, तो वो सुविधा लाने का समय हमारे पास इस टाइम पे सबसे अच्छा है। और पौड़ी की सुंदरता जो है वो कहीं नहीं है।